नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। योगी के यूपी में सब चंगा, ममता के बंगाल में दंगा। वक्फ कानून लागू होने के बाद पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर शुरू हुआ हिंसा का दौर लगातार जारी है। पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा पर सीएम योगी ने पलटवार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बगैर डंडे के दंगाई मानेंगे नहीं। सीएम योगी ने यह भी कहा कि जिन्हें बांग्लादेश अच्छा लगता है वो वहां चले जाएं, भारत की धरती पर बोझ क्यों बने। वहीं वक्फ कानून पर कांग्रेस एसपी के भड़काऊ बयान भी जारी हैं। राशिद अल्वी का कहना है कि मजहब पर बात आएगी तो नतीजे कुछ भी होंगे। वहीं एसपी सांसद रुचि वीरा ने तो यहां तक कह दिया कि वक्फ कानून से माहौल असुरक्षित हुआ है, ये उसी का नतीजा है जो लोगों को लड़ाई झगड़े की जरूरत पड़ रही है। यानी लड़ाई झगड़ा भी विपक्ष के लिए जरूरत है। आज इसी पर करेंगे डिबेट। पहले ये रिपोर्ट। बंगाल हिंसा पर बोले योगी, दंगाइयों की दवा डंडा ही होगी। दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। योगी के यूपी में सब चंगा, ममता के बंगाल में दंगा। कांग्रेस मौन है, समाजवादी पार्टी मौन है, टीएमसी मौन है। वे धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर जो हुआ था। योगी की दंगाइयों को दो टूक, बांग्लादेश पसंद तो जाएं वहीं। अगर उन्हें बांग्लादेश अच्छा लगता है तो उनको बांग्लादेश ही जाना चाहिए, क्यों भारत की धरती पर बोझा बने हुए हो। कांग्रेस एसपी के बयान, हिंसा की आग में घी का काम। आप अगर किसी के मजहब पे जबरदस्ती हमला करेंगे, उसके नतीजे कुछ भी निकल सकते। किसी के मजहबी मामलात में मदाखलत नहीं करनी चाहिए। इस तरह के माहौल पैदा हो रहा है कि लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और इन्हीं चीजों का परिणाम है कि जो इस तरह के लड़ाई झगड़े या कोई प्रदर्शन की जरूरत पड़ रही है। बंगाल हिंसा पर बोले बागेश्वर, अब हिंदू राष्ट्र की जरूरत। एक विशेष समुदाय के लोग हिंदुओं को डराने के लिए इस प्रकार के कृत्य वहां की सरकार के संरक्षण में हो रहे हैं, जो निश्चित रूप से निंदनीय है, घोर निंदनीय है। हम समस्त हिंदुओं से यही कहेंगे, केवल एक बागेश्वर बाबा से हिंदू राष्ट्र नहीं बनना है, ना हिंदू बचना है। घर घर बागेश्वर बाबा की आवश्यकता है। और अब देखते हैं आज महाबहस के सवाल जिन पर फोकस रहेगी ये पूरी डिबेट। तो पहला सवाल आपके सामने रख रहे हैं, योगी के यूपी में सब चंगा, ममता के बंगाल में दंगा। पश्चिम बंगाल से जिस तरह विरोध के आड़ में हिंसा की तस्वीरें सामने आई, वहां लोगों की मौत हुई। उत्तर प्रदेश में भी बड़ी संख्या में मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, लेकिन अभी तक यहां से इस तरह की तस्वीर सामने नहीं आई है। बंगाल हिंसा का जहर, योगी मॉडल से मिटेगा डर। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दंगाइयों का जो इलाज है वो सिर्फ डंडा है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। सनातन विरोधी एजेंडा सेट, सिर्फ हिंदू ही टारगेट। जो भी कुछ पश्चिम बंगाल में हुआ और उसके बाद नेताओं के जो मुखर बयान है वक्फ संशोधन बिल को लेकर, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो एसपी हो। चर्चा के लिए हीरो वाजपेयी जी हमारे बीच में, बीजेपी प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, सपा प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता जी हैं, कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन फजील अहमद साहब हमारे साथ, मुस्लिम स्कॉलर एचएस रावत जी हिंदू धर्मगुरु। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। हीरो वाजपेयी जी हमारे साथ दिख रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनको ऑडियो नहीं जा रहा है। तो बहरहाल कपिल श्रीवास्तव जी, पहला सवाल आपसे यही, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा, उन्होंने कहा कि दंगाइयों का इलाज सिर्फ डंडा है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। वो पश्चिम बंगाल के संदर्भ में बात कह रहे थे, लेकिन वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो लोग हिंसक प्रदर्शन करना चाह रहे हैं या इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, या जो उनके मंसूबे हैं, ये संदेश उन तक उनके लिए दो पार्ट में मैं इस बात को कहूंगा।
और ये हकीकत है कि दंगा फसाद करना किसी भी प्रश्न का हल नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट में हम लोग अपील पर हैं तो धैर्य रखना चाहिए, अभी हमारी अदालत जिंदा है। लेकिन बावजूद इसके एक बात आपको कह सकते हैं, जो पश्चिम बंगाल में उग्र आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया जा रहा है, हाँ। इसका इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है। और उसका कारण इसलिए है कि जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं होती है, वहां सत्ता प्राप्त करने के लिए छद्म रूप से दंगा करवा देती है। अपने लोगों को टोपी पहना देगी, अपने लोगों को तमाम चीजें कर देगी। उत्तर प्रदेश के अंदर पकड़े गए हैं लोग। और मैं आपको इस बात को कहना चाहता हूं कि जहां तक माननीय मुख्यमंत्री जी की जबान का सवाल है, क्या आपको लगता है कि किसी माननीय मुख्यमंत्री को संवैधानिक पद पर बैठने के बाद यही सब काम करना चाहिए कि डंडों के भूत है, लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे? ये अच्छा लगता है क्या? चर्बी से गर्मी उतार देंगे, पता नहीं क्या क्या ठंडा कर देंगे। तो चक्कर इस बात का है कि योगी आदित्यनाथ जी को अपनी मान मर्यादा कम से कम अपनी ना रखें तो पद की तो रखें। रास्ते चलते हुए व्यक्ति जो जबान बोलते हैं वो आदर्श जबान नहीं हो सकती किसी मुख्यमंत्री के लिए। अगर आपको कड़े एक्शंस लेने हैं तो लीजिए, लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, नहीं, उन्होंने आपने तो देखा कि कपिल जी, उन्होंने कहा दंगाइयों का इलाज डंडा है। दंगाइयों का इलाज कानून में लिखा हुआ है। वो डंडा अगर देना भी है तो वो माननीय कानून न्यायालय पश्चिम देगी। बंगाल में नहीं चलता। नहीं तो वही तो मैं बार बार कह यूपी रहा में हूं, तो इतनी न्यायालय हिंसा करने देगी की ना। किसी की हिम्मत नहीं हुई। मैं यहाँ तो बयान आपको जरूर बार-बार तीखे कह रहा हूं। हैं, प्रोटेस्ट आपको भी कहीं है, ऐसा दंगा नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल से जो तस्वीर निकल रही है उसको तो देखकर लग रहा है क्या ये देश का भी हिस्सा है? आशा जी पूरी बात हो जाने हाँ। दीजिए। आपको सीधी सीधी बात समझिए कि अभी सत्ता आप भाजपा को दे दीजिए, जब वो दंगे कराने वाले सत्ता में आ जाएंगे तो शांत हो जाएगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो मौतें हुई हैं और जो मुख्यमंत्री सड़कों पर के पद तांडव हो बैठ रहा है करके- वो सब लोग भाजपा कार्यकर्ता हैं। अच्छा, आप आगरा के अंदर वो तांडव नहीं देखी? बुलडोजर लेकर के एक जंगल राज की पुलिस के सामने जाया जा रहा है और एक दलित सांसद के यहाँ जो है ईंटा पत्थर बरसाए जा रहे हैं, तलवार लहराई जा रही है, बंदूकें चलाई जा रही हैं। हीरो वाजपेयी जी, क्या यही हीरो उत्तर वाजपेयी जी, प्रदेश में पश्चिम लॉ बंगाल एंड का ऑर्डर जवाब है क्या? करनी सेना। आज हाँ। भी एक आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ है। ठीक है, भाजपा से ही लेते हैं इसका जवाब। हीरो वाजपेयी जी, बताइए, क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ जी के मुझे लगता है कि जो लोग चैनल पे बैठकर इस तरह कपिल की जी, बयानबाजी जवाब करते हैं वही इन सब के पीछे है। अगर योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि दंगाइयों का इलाज डंडा है, तो मुझे लगता है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को उसका प्रयोग करना चाहिए। वहां के नागरिकों को भागना पड़ रहा है, छोड़ना पड़ रहा है। अपने ही देश में अगर आदमी शरणार्थी शिविर में जा रहा है और एक दंगाई भीड़ है जो लोगों की आग लगाए दे रही है, कत्ल हुए जा रहे हैं, लोगों को मार डाल रही है, तो ये क्या दिख रहा है? जो बांग्लादेश में दिखा या जो आजादी के समय पाकिस्तान में दिखा वो पश्चिम बंगाल में दिख रहा है। जनता वहां की दीदी दीदी कह के परेशान है और दीदी का मुंह बंद है एक वोट बैंक के खातिर। दीदी ने अपने जवान को सिल लिया एक वोट बैंक के खातिर। अब से यहाँ दलील ये आई है कि वेस्ट बंगाल की सत्ता बीजेपी को दे दीजिए, सारे दंगाई अपने आप शांत हो जाएंगे। बिल्कुल सही है, महाराज ने कहा यह डंडा इलाज है। जहां डंडा पड़ा तमाम लोग चुप हो जाएंगे। मुझे लगता है तमाम ऐसे मुंह जो बोलते रहते हैं दंगाइयों के पक्ष में वो भी चुप हो जाएंगे। कहते जो न माने प्यार से फिर इलाज ही डंडा है, और ये बात सच कह रहे हैं। विपक्ष के लोग हो सकता है सरकास्टिक होकर कह रहे हो कि वहां भाजपा की सरकार आ जाए। जिस दिन भाजपा की सरकार पश्चिम बंगाल में होगी ये दंगाई भाग जाएंगे जैसे उत्तर प्रदेश से भाग गए। पथराव हो रहा था, खुलेआम क्षत्रिय समाज को लूट की छूट दे दी गई थी। वो डंडा कहां था योगी? कोई छूट नहीं है, एकदम गलत बयानबाजी है। धार्मिक रूप से नहीं बांट पा रहे हैं तो जातियों में बांटने को शुरू किया हिंदुओं को। यही लोग हैं जो चैनल पे बैठ के इस तरह का उन्माद फैलाते हैं, इस तरह की बयानबाजी करते हैं। आम अब बयानबाजी पे चर्चा चली है तो कांग्रेस से भी बयान आए हैं और हमारे बीच में कांग्रेस की भी प्रवक्ता। मैं आप दोनों को रोकूंगी बहरहाल। आप हीरो वाजपेयी जी, ठीक है, मैं फिर लौटूंगी, बात रखने का मौका मिलेगा। कपिल जी, मैं फिर लौटूंगी आपके पास। आप दोनों ने मुझे लगता है कि इस बिंदु को लेकर काफी बहस कर ली है। प्रियंका गुप्ता जी, कांग्रेस की तरफ से बयान आया है कि अगर किसी के मजहबी मसाइल में आप दखल देंगे तो नतीजे ऐसे ही होंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी बयान आया है, उनकी सांसद कह रही हैं
कि लड़ाई झगड़े का मौका दोगे तो मतलब कहने का मतलब ये कि लड़ाई झगड़े तो होंगे ही, ऐसा होगा तो लड़ाई झगड़े पर उतरना पड़ेगा, मतलब ये जरूरी है। तो अब मुझे बताइए कि इस तरह की जो पॉलिटिकल बयानबाजी है, क्या वो लोगों को भड़काने का काम नहीं कर रही है? वो लोगों को इशारा नहीं दे रही है कि खामोश क्यों हैं? देखिए आस्था जी, बयानबाजी तो दोनों तरफ से होती है। बयानबाजी क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं होती? गोली मारो जैसे बयान भारतीय जनता पार्टी के नेता देते हैं, 80-20 की राजनीति की बात करते हैं, कपड़े देख के दंगाइयों की जो है पहचान लेते हैं। तो ये तो वो पार्टी है जो कह रही थी कि ढोल बज रहे थे, वक्त बिल आया तो लोग मुसलमान इतने खुश थे, इन्होंने पता नहीं क्या कर दिया था। ये तो ये तक कह रहे हैं कि वो जो वक्फ बोर्ड का पैसा है वो ये जो पंचर जोड़ने वाले हैं ये उनके काम में आएगा। तो समझा क्यों नहीं पा रहे? अरे भाई समझाइए तो। जब आप किसान का बिल लाते हैं तो किसानों को नहीं समझा पाते, अब जब मुसलमानों के लिए बिल लेके आए हैं तो उनको भी नहीं समझा पा रहे हैं। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने से क्या फायदा? मिठाई भी बांट ली, मिठाई भी खा ली, ढोल नगाड़े भी बजा लिए, उसके बाद अब बैठ के यहाँ कह रहे हैं कि वो दंगाई है। अरे भाई अब आप ये बताइए, अगर वो दंगाई है तो आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। वो तो कह रहे बांग्लादेशी, हम कह रहे अगर बांग्लादेशी हैं तो आप ये बताइए कहाँ से अंदर आ गए? भाई अंदर आए होंगे ना तो देश की सीमाएं तो सुरक्षित होनी चाहिए, देश की सीमाएं भी सुरक्षित नहीं है, वो किसकी जिम्मेदारी है? गृह मंत्री की जिम्मेदारी है। तो भारतीय जनता पार्टी तो वैसे ही कटघरे में खड़ी हुई है। और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी दूध की धुली हुई है। अब उत्तर प्रदेश में क्या नहीं हुआ, संभल में क्या नहीं हुआ, या किसी ने नहीं पता। और उसके पहले भी आप गुजरात में जब इनकी सरकार थी तब क्या हुआ सबको पता है। तो भारतीय जनता पार्टी जो दिखा रही है एक्चुअल में जो मुखौटा लगा रखा है, जो खाने के दांत कुछ और दिखाने के दांत कुछ और है। एचएस रावत जी हमारे बीच में, हिंदू धर्मगुरु। ठीक है, अब रावत जी बताइए मुझे, एक तो पश्चिम बंगाल में हिंसा की तस्वीर और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं दंगाइयों का इलाज डंडा है, लातों की भूत बातों से नहीं मानते हैं, और उस पर सियासत भी आप सुन रहे हैं कि एक बयान के बदले दूसरा कांड। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी प्रियंका जी कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी भी बयान देती है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस की भी कोई दूध की धुली नहीं है। कांग्रेस भी जाकर के पाकिस्तान में जाकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिरा करके वहां कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए इनके बहुत बड़े नेता जाकर के वहां उनसे मदद मांगते हैं दुश्मनों से। पूछे कि कौन से इतिहास से पढ़ के आएंगे? देशद्रोही पार्टी है वो भी तो कम से कम कौन सी किताब से पढ़ के आए? किताब से आपने देखा वर्णन बता रहे हैं, किताब से पढ़ के आए, ये इतिहास में लिखा हुआ है। चले जा रहे हैं आप लोग। उन्हें एक बार बात रखने दीजिए। सरकार को कहना चाहता हूं कि कहीं पर भी रियायत बरतने की आवश्यकता नहीं है। अगर अपने देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है तो कहां सुरक्षित रहेगा? लेकिन रावत जी यहाँ पर दलील ये दी जा रही है, और ममता बनर्जी का भी स्टेटमेंट है कि इसमें कोई साजिश हो सकती है, और इशारा किया जा रहा है कि वो उपद्रवी कौन थे, क्या वो यहाँ के थे, वो बाहर से आए थे, ये किसकी जिम्मेदारी है? देखिए, मैं तो सिर्फ अभी फिलहाल ये कहना चाहता हूं ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, और जो उपद्रवी हैं इनको चुन चुन करके अरेस्ट करना चाहिए और जेल में डालना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय पर ऐसे मणिपुर की अभी तक क्यों नहीं चली गई सरकार? मणिपुर में 2 साल से दंगे फसाद चल रहे हैं, 10,000 से ज्यादा जाने जा चुकी हैं, औरतों की दौड़ा दौड़ा के बलात्कार किया गया कारगिल के। आप बताओ ना, वहां पे सरकार क्यों नहीं आप राष्ट्रपति शासन लगवाने की मांग करते हो? आप तो धर्मगुरु हो ना, मैं आपसे धर्मगुरु हैं, आपको मणिपुर पे बात नहीं करनी चाहिए? जो मणिपुर के अंदर 2 साल से जल रहा है, प्रधानमंत्री जी वहां नहीं जा पा रहे हैं और मुख्यमंत्री को हटा नहीं पा रहे हैं, वहां राजधर्म सिखाने के लिए आप रावत साहब क्यों नहीं जा रहे हैं? रावत साहब जाना चाहिए, मणिपुर राजवत साहब को नहीं दिखाई देता है। आप कैसे धर्म गुरु हैं? आपको धर्म दिखाई दे रहा है, आप धर्म की बात नहीं करना चाहते, आप धर्म की बात कर रहे हैं। एक सेकंड, ऐसे बहस डिबेट नहीं चलेगी। नहीं, कपिल जी शांत होइए, आप शांत होइए, पहले सारे पैनलिस्ट को बात रखने दीजिए, मौका मिलेगा काउंटर करने का। आप पॉइंट्स बना लीजिए, मौका मिलेगा काउंटर करने